नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी नवंबर 28 के डेटा के बाद बनाया है। सब पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन इंटरेस्ट, सब कुछ देखने के बाद। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और देखते हैं किसने आज क्या किया। तो एफआईआई का आज घर पूरा बटा हुआ था। आधे बुलिश, थोड़े बेरिश, नेट नेट थोड़ा और आज का ग्रॉस बुलिश है, बट ओवरऑल नेट अभी भी वो इंडेक्स पर शॉर्ट। रेशियो 24% आ गया, पहले से काफी कम। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त, 1:100 जैसा ऑलमोस्ट रेशियो आया है। अगेन 2 दिन बाद सेटलमेंट है तो अंडरस्टूड बात है, ये देखने को मिली। प्रॉप टेस्ट का आज का एक्शन एकदम एफआईआई का कॉपी पेस्ट होते हुए यहाँ पर कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट, नेट पोजीशन उनका और बढ़ गया 16,900, नॉमिनल चेंज। क्लाइंट्स बेरिश, जबकि 5,200 क्लाइंट्स लॉन्ग गए पर 9,370 क्लाइंट्स शॉर्ट गए। नेट पोजीशन अब 91,000 आ गया। आज के एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो इनकरेक्ट है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू 1058। कुछ एनएससी के एंड से डेटा इनकरेक्ट है। इंडेक्स ऑप्शंस पर एफआईआई का रेशियो देखिए, जबरदस्त ड्रॉप आया है आज। उसका मेन कारण है ये कॉल बाइंग यहाँ पर कंपेयर टू शॉर्टिंग, जबकि पुट ज्यादा शॉर्ट किया है जिन्होंने, तो काफी बुलिश स्टैंड एफआईआई का असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले होते हुए, प्लस 2 दिन और इस एक्सपायरी सेटलमेंट पे भी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पुट अनवाइंडिंग, मंथली पुट होंगे जो खत्म हो रहे। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में रेंज बाउंड मोड में थे, वो आप बुलिश हो गए। आप देखिए -71 +49 हो गया और -37 -160 हो गया। प्रॉप डेस्क भी बुलिश, एफआईआई भी बुलिश, प्रॉप डेस्क भी बुलिश। क्लाइंट्स जो माइल्डली व्हाट यू कॉल ये बुलिश थे, रेंज बाउंड टू अल्ट्रा बुलिश में बोलूंगा, बिकॉज इतना बड़ा पुट शॉर्ट था। अब और रेंज बाउंड हो गए दोनों साइड, आप देख सकते हो। रेंज बाउंड मार्केट की एंटिसिपेशन क्लाइंट्स की, बाकी पार्टिसिपेंट्स की बुलिश एंटिसिपेशन। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का हैवी ड्यूटी लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग साथ में सीधा 92,000 पहुंच गए, लपक लपक के ऊपर जाते हुए एफआईआई इस समय इस मार्केट में। क्लाइंट्स, सॉरी डीआईआई, थोड़ा क्वांटिटी लॉन्ग है बट उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट। अगेन उनका कैश मार्केट सेगमेंट का मैनेजमेंट होता है, तो वो हेज खड़े हैं। प्रॉप डेस्क इधर हैवी ड्यूटी बेरिश, इंडेक्स फ्यूचर में हमने देखा उनको माइल्ड बेरिश और इंडेक्स ऑप्शन में सुपर बुलिश देखा। बट यहाँ एक कंप्लीटली अलग जीव जंतु प्रॉप डेस्क। एक के अगेंस्ट में 4 शॉर्ट है, काफी बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट किया। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है 2 दिन बाकी सेटलमेंट में, और फ्रेश शॉर्टिंग भी ऐड कर दी है असेंबली इलेक्शंस के पहले। अब चलते हैं लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज का। तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग में जीरो है, बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब इसका ये अभी तक ये सीन आ रहा है कि यहाँ तो अभी तक नवंबर सीरीज में हमने अनवाइंडिंग देखे नहीं है, या जो अनवाइंडिंग हो रहा है इमीडिएट रोल ओवर हो जा रहा है इनटू अक्टूबर। सो वो एक तरीके का बुलिश सिग्नल होता है कि लॉन्ग्स हैव बीन रोल्ड फर्दर। अभी नेक्स्ट 2 दिन में पता चलेगा हमें ट्रू पिक्चर। फिलहाल आज का तो पिक्चर वो ही निकल के आया है। शॉर्ट, ये आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक्स कई बार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहुंच जाता है या शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीट कर लेता है। बट क्योंकि ओआई काफी बड़ा है, उस हिसाब से आपको शायद कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव भी मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में जंप आया, 0.30 का अच्छा लीप आया है ये वाला। देखते हैं और आगे अब कैसे चलता है, क्योंकि काफी दिन से म्यूटेड था। सडन ड्रॉप आया, फिर वापस सडन हाइक आई। एडवांस डिक्लाइन आज काफी अच्छा था,
दो के सामने एक। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि कैश मार्केट में आज एफआईआई डीआईआई दोनों ने मिलकर 2100 करोड़ का माल खरीदा। माल बेचने वाले प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स निकले आज मार्केट। चलिए अब ऑप्शन चेन चेक स्टॉक्स की चेक कर लेते हैं। ऑप्शन स्टॉक्स, वहां पर एफआईआई 2 दिन बाकी, अनवाइंडिंग कवरिंग पुट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने पूरा नींबू निचोरा स्टॉक कॉल्स का बेच बेच के थोड़ा कवर किया है। प्रॉप डेस्क जो कि उनका स्टॉक फ्यूचर आज हैवी ड्यूटी शॉर्ट हुआ है, इसीलिए यहां पर हम देख सकते हैं लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट पूरा का पूरा हेज ट्रेड किया है प्रॉप डेस्क ने यहाँ पर। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन शॉर्टिंग, ना स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग। इसीलिए उनका ये फिगर आज, क्योंकि 2 दिन बाकी है, जबरदस्त अनवाइंडिंग लॉन्ग पुट कॉल्स का। साथ में पुट में इतना नहीं हुआ, पुट अभी भी पकड़े हुए हैं क्लाइंट्स, काफी बड़ा क्वांटिटी है। कुछ लोगों ने जो पुट शॉर्ट किया था वहां पर कवरिंग, और यहाँ पर भी कवरिंग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। और आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी थरली करें, रिस्क को मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट। तो हमेशा की तरह मिड कैप निफ्टी के साथ शुरू करता हूँ। शुरू करने के पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिड कैप निफ्टी हमने कई दिन से देखा 9500 का वॉल नहीं क्रॉस कर पा रहा था, आज उसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल गया। तो अब आगे का जो रेजिस्टेंस है वो 9650 पर, 9650 उधर एक नेक्स्ट फिबोनाची रेजिस्टेंस वहां पर आ रहा है। सपोर्ट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में आवरली पर 9475 पर आके इस समय रुका हुआ है उधर में। तो फेयरली इक्वी डिस्टेंस है दोनों साइड का स्टॉप इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन में चार्ट देख लेते हैं। मैंने स्ट्रैडल चार्ट सेलेक्ट किया है 9550 का। सो 9550 कॉल 15 मिनट टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस एकदम रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 73 पर। उसको हम अभी नहीं पकड़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पकड़ेंगे सीधा अब 85 और उसके ऊपर 97 ऑड है। पर अगर बाय चांस मार्केट कल वीक खुलता है और ये मेल्ट होता है, तब ये रेजिस्टेंस हम पकड़ पाएंगे इसको 75 का, फिलहाल नहीं। सपोर्ट जो है वो काफी डीप है इस केस में। पहला सपोर्ट 65 का है और उसके बाद सीधा नीचे सपोर्ट आता है अराउंड 55, 55 के पास एक सपोर्ट है इस कॉल को लेके, काफी स्ट्रांग है, इसीलिए ट्रेल भी थोड़ा सा पीछे ही रहेगा। पुट क्योंकि हमने देखा काफी स्ट्रांग था, आज कैप सिलेक्ट निफ्टी 9500 का बैरियर ऊपर करके निकल गया, तो यहाँ पर ये लोज पर है। कोई ऐसा क्लियर सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है। पर अगर हम वापस इसमें फिबोनाची लगाते हैं और चेक करते हैं कि अ, कोई ऐसा मेजर लेवल अगर हमें दिख जाए, तो 1.6 का घर भी तोड़ के निकल गया है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। सो 2 एक 50 का सपोर्ट है, ये नहीं कंट्रोल करता है तो इट वर्चुअली फॉल होता रहेगा नीचे। फिर ये 50 क्रूशल है फॉर कोई भी पुट बायर हो इसका, इस ट्राइड 9550 का। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले 65, उसके ऊपर बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है नेक्स्ट वाला वो 80 पर है। 65 के पहले तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, 65 70 के पहले जो इसे कोई अगर माना जो अगर जो पुट इसके शॉर्टर्स होंगे उसके पहले कुछ पैनिक करेंगे वो इसमें। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में
एडिशन देखिए 9500 का टिपिकल, क्योंकि इतना बड़ा दिन कितने दिन के बाद ब्रेकआउट हुआ, एडिशन है। नीचे में कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कोई भी एडिशन। थोड़ा इन द मनी में भी एडिशन आ गया 9550 पर, आप देखो 9600 पर भी एडिशन आ गया। कॉल साइड बहुत नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत नॉमिनल, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। अभी भी 9500 के कॉल राइटर काफी है, और आज एडिशन भी हुआ है उधर राइटिंग में। तो अगर सस्टेन होता है ऊपर तो काफी बड़ा प्रीमियम है, उन्हें प्रेशर आ सकता है इस लेवल पर। 9550 पर पूरा का पूरा फ्रेश एडिशन, आज फर्स्ट डे फ्रेश एडिशन, यहाँ पर थोड़ा पहले से एडिशन होते हुए इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए आए हैं वो है 9475, उसके नीचे 9400, रेजिस्टेंस 9625, उसके ऊपर 9700। इंटरेस्टिंगली 9550 का पुट कॉल रेशियो काफी फ्लैट, काफी फ्लैट है। बहुत नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल माइल्ड। तो कल आप मार्केट आज में इधर एक्शन देख सकते हो। वैसे पूरा अटेंशन नेक्स्ट 2 दिन ऐसा लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रहेगा, बट अगर बिकॉज ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर रहा है मार्केट में, अगर इधर में आपको कोई फर्दर एक्शन क्यों चाहिए, तो ये हिंट यहाँ से मिल सकता है। कौन सा साइड पल्ला भारी पड़ेगा वो डिसाइड कर सकता है नेक्स्ट 2 दिन का इसका डिसाइसिव एक्शन इसके लिए। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई है। तो फिन निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये कुमो के पास है, चिंकू क्लाउड के इस साइड में 19800 पर एक स्पॉट पर रेजिस्टेंस है। उसके पहले नहीं दिख रहा मुझे कोई बड़ा रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है वो इस समय 19650, ये जो कन्वर्जन लाइन है डेली टाइम फ्रेम का, यही फिलहाल के लिए सपोर्ट है कल के लिए सिस्टम में। इसीलिए तो सपोर्ट काफी क्लोज 50 पॉइंट, रेजिस्टेंस 100 पॉइंट दूर फिलहाल इसके लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर 19700 कल से नई एक्सपायरी होने वाली है, फ्रेश ब्रेकआउट एकदम रेजिस्टेंस ऑफ 170 के पास जाके बंद हुआ है। तो अगर कल मार्केट क्यू पॉजिटिव होता है तो ये और फर्दर पुशअप करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 220 पर बड़ा वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। उसके पहले कोई इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखें इस पर, तो इसका 185, एक 1.6 ऑलमोस्ट उसके पास ही बंद हुआ है। 225 फिर 260 वैसे करके एक्सटेंशंस हैं। न्यू एक्सपायरी देखते हैं कैसे इसका इम्पैक्ट होता है। पुट साइड बिकॉज इतना हैवी ड्यूटी इम्पैक्ट हुआ लास्ट 2 दिन का, एकदम लोज पर है। कोई ऐसा डाउनवर्ड कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा फिलहाल। पर अगर हम सपोर्ट खोजे भी इसका, तो ये रहा सपोर्ट 65 पर एक सपोर्ट है। 65 के बाद 65 एक सपोर्ट, उसके नीचे तो कुछ नहीं, गेम ओवर है 65 के नीचे। सो बहुत क्रूशल आगे जाते हुए 65 19700 पुट के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इज अराउंड, अभी तो अर्लीस्ट ये कैंडल का जो कंसर्न 118 है, पर उससे स्ट्रॉन्गर वाला 150 पर है रेजिस्टेंस इसके लिए फिलहाल के लिए। सॉरी, इसका कॉल का मैं सपोर्ट बोलना भूल गया। सपोर्ट फिलहाल 150, वो अगर नहीं होल्ड करता है तो ऑल द वे डाउन टू 125 का सपोर्ट है इस कॉल का। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी, तो सब फ्रेश एडिशन, देखो सब फ्रेश, कुछ भी नया नहीं, और बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं, सरप्राइजिंगली राइटिंग अभी भी ज्यादा नहीं है इस साइड में।
कॉल साइड एडिशन थोड़ा डेयरिंग है, 19600 का, 19700 का, पर उसके बाद नहीं है ज्यादा, एब्सेंस है। अगेन जैसे कि मार्केट का पूरा फोकस लग रहा है नेक्स्ट 2 दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही है, यहाँ इतना हुआ एडिशन नहीं दिख रहा है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19550, उसके नीचे 19400, रेजिस्टेंस 19850, उसके ऊपर 20000। चलिए आप नेक्स्ट बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 44050 पर है। ये जो गैप एरिया था, गैप एरिया का अपर सेगमेंट में, वहां पर एक रेजिस्टेंस है 44050। सपोर्ट जो है वो 43000, ये 825 जो आप इधर में देख रहे हो, ये डेली का कन्वर्जन लाइन इचिमोकू का उधर ही है। उसके नीचे शायद थोड़ा सा वॉबिल करे, बट उसके पहले तो नहीं लग रहा वॉबिल करते हुए। फिर 50-100 पॉइंट नीचे नेक्स्ट सपोर्ट्स आते हैं, बट 44050 को आप एक फिलहाल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग होने की संभावना। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चार्ट्स 43900 पकड़ रहे हैं, 43880 बंद हुआ है। सो इमीडिएट यहां से रिजेक्शन हुआ है 227, क्लोज है 195। तो ये पहला रेजिस्टेंस है 230 का, इसको निकाल देता है तो एक फॉर्मेलिटी 270, बड़ा वाला रेजिस्टेंस जाता है सीधा 365। सो 273, 230, 260 एंड फिर 360 के पास जाके रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है फिलहाल तो सपोर्ट पर बंद हुआ है 195। ये अगर कोई कारणवश कल मार्केट वीक टू फ्लैटिश, माना फ्लैट वीक खुलता है, तो 145 टू 125 बहुत क्रूशल है इसके। 125 के नीचे ये पूरा फिर मेल्टिंग चांस ज्यादा हो जाता है। वैसे इमीडिएट सपोर्ट 145 का आ रहा है। चलिए पुट चेक कर लेते हैं। अगेन पुट की वही कहानी है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी आज। तो चेक करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को लेके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है सपोर्ट। यहाँ पर 1.27, 20 पर सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड करता है, एज इट इज काफी डाउन ही है। चलिए एक और सपोर्ट लगाते हैं। तो एकदम 84 सपोर्ट पर के पास बंद हुआ है। इनकेस मार्केट फ्लैट टू बुलिश होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कुछ नहीं है, 180 के नीचे सीधा कोई मेजर सपोर्ट नहीं आ रहा बीच में इसका, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम उसे एक प्रॉपर सपोर्ट, ट्रेल स्टॉप लॉस या टारगेट बोले, नथिंग वैसा। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 140, 140 के ऊपर अगर संभल पाया तो 300 है। 140 एक्सट्रीमली क्रूशल उसके लिए फिलहाल की। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए हैवी ड्यूटी एडिशन 43, अगेन टिपिकल स्ट्रॉन्ग कैंडल एडिशन, सब जगह एडिशन है। यहां तक कि डीप इन द मनी में देखिए राइटिंग एंट्री करते हुए। कॉल साइड क्योंकि इतना जबरदस्त मूव मिला तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। पर अभी भी 43,800 में राइटर बहुत है, 43,500 में राइटर काफी अटके हुए हैं। और थोड़ा एडिशन 900, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं, 44,000 पर है, बट उतना नहीं है। उसके ऊपर फिर कैरी ऑन है पूरा। बट अगेन टिपिकल है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल में पुट साइड राइटिंग दिखना इज क्वाइट नॉर्मल दिखता है। ओवरऑल पुट कॉल रेशियो 43,900। देखिए
मार्ड थोड़ा सा बुलिश है यहाँ पर, जो ऐसे दिनों में होता है। तो कल का क्यों रहेगा, अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है और अगर आपको सडनली कॉल में हुआ है एडिशन दिखे और पुट साइड में अनवाइंडिंग दिखे तो समझिएगा कॉशन है। नहीं तो अगर कंटिन्यू हो रहा है जिस तरीके से आज पुट राइटिंग हुई है कॉल के सामने, अगर कंटिन्यू होता है तो समझिएगा ये जो राइटर्स है इनको बहुत प्रेशर में डाल देगा मार्केट। फिर उस हिसाब से तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो 43,550, उसके नीचे 43,200, रेजिस्टेंस 44,200, उसके ऊपर 44,550। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस कल के लिए है, वैसे बिकॉज वो 19,875 प्रीवियस पीक के ऊपर बंद हुआ है यहाँ पर, तो अब इमीडिएट रेजिस्टेंस ये जो गैप डाउन एरिया हुआ था वो बनता है, और वो है 20,050 पर। उसके भी छोटे मोटे फिबोनाची होंगे, बट अगर कोई बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस बोलूं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो वो 20,050 ही बनता है फिलहाल के लिए। और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट 19,800 पर है आज का जो लो, आज का लो वो ही सपोर्ट है। इक्वल थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा दूर, सपोर्ट थोड़ा नजदीक, उस हिसाब से फिलहाल के लिए 19,900 के स्ट्रैडल के चार्ट चेक कर रहा हूँ। 19,900 कॉल, इमीडिएट रेजिस्टेंस 110 से लेके 120, 110 120, फिर सीधा 160 का रेजिस्टेंस है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है मार्केट कैसे खुलता है। अगर बहुत स्ट्रांग खुलता है और अगर थोड़ा भी अगर इन इन लेवल के पास खुलता है 118 109, तो वेट करिए उसके ऊपर सस्टेन करने का, बिकॉज थोड़ा कंसोलिडेट या पुल बैक भी मार सकता है उस जोन में। और यू कैन लेन उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 150 160 पॉसिबल है एज पर द इचिमोकू स्टडी। सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट 75 और उससे बड़ा सपोर्ट 65 पर है। 65 के नीचे अगर बाय चांस सस्टेन करता है 60 65, तब ये चांसेस ऑफ मेल्टडाउन बहुत ज्यादा हो जाता है उसके केस में कॉल की। चलिए 19,900 के पुट को भी चेक कर लेते हैं अगेन, क्योंकि ये काफी हैवी ड्यूटी फॉल पर मोड, मेल्टिंग हो रहा था, रैली नहीं हो रही थी मार्केट पे, बट मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो इसीलिए टाइम डिके कंटिन्यूस रहा। आज के रैली में वो भी हमने देख लिया, काफी शार्प दम इसमें। और यहाँ आप देख सकते हो 26 का एक सपोर्ट है, 26 के बाद सपोर्ट बोलूंगा मैं 26, तो कुछ है ही नहीं, ना के बराबर। 26 गया तो इसका भी रिकवरी चांस बहुत पुअर हो जाता है इस फुट का। 26 के नीचे रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इस समय अर्लीस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है 95 के पास, 36 चल रहा है। आप सोचो, पर ये तो आवरली है, 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में 75, उसके पहले कोई मेजर नहीं है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 55 पर, बट वो ऐसा रेजिस्टेंस है फ्लैट ओपनिंग माइल्ड बेरिश टर्न अराउंड वापस बुलिश उस टाइप का है। इसको एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 70 के ऊपर सस्टेन हो तो इसको कुछ मोमेंटम है, फिर तो सीधा 115 एंड मोर हो सकता है। 55 के पहले तो कोई भी पुट राइटर जिन्होंने अपर वैल्यूज में लिखा है एकदम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे इस पुट में, एटलीस्ट 55 पर। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन भयानक एडिशन आज यहाँ पर हमने फ्राइडे वाले मार्केट में देखा था कि कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हुई थी, वहां पर थोड़ा था। आज वो सब पैनिक करके कवर करके गए, उसको भी कवर करेंगे। 19,900 का एडिशन देखिए, पेनिट्रेशन हो गया पूरा इन द मनी।
देखिए 20,000 तक का पेनिट्रेशन किया है। नीचे सेफ राइटर 19,800 को अपने आप को सेफ बनाने की कोशिश पे बहुत बड़ा हुआ है। सेफ बोल के कुछ नहीं होता है अगर सपोर्ट टूट जाए, बट जो लो रिस्क वाले ट्रेडर होते हैं, 2 दिन उनका वो राइटिंग है, ओवरनाइट जो प्रीमियम खाना चाहते हैं उनके लिए काफी एडिशन, नीचे प्रीमियम बहुत लो। कॉल साइड एज यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग। अभी भी 19,700 के कॉल राइटर फंसे हुए हैं, थोड़ा आज निकले हैं। 600 800 में भी फंसे हुए हैं, जबरदस्त क्वांटिटी। हमने फ्राइडे देखा था काफी एडिशन हुई थी। आज उनका शॉर्ट कवरिंग डे था, शॉर्ट कवरिंग सीधा। देखिए पूरा जो मैंने बताया था 825 840 875 के ऊपर बहुत प्रेशर में डाल देगा कॉल राइटर को, तो आज वो दिखने को मिला। बट अभी भी बहुत राइटर है, सीधा कॉन्फिडेंस राइटर का 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल पर है, उसके पहले तो नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कंफर्मेशन का। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो 19,900 बुलिश ही है। अगेन ये भी कल हमें क्यों दे देगा, अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट तो माइल्डली नेगेटिव खुलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशन किस साइड होगा। अगर कॉल साइड में एग्रेसिव राइटिंग आ जाती है कल और पुट में नहीं दिख रहा है आपको, तो समझिएगा फिर वॉल बन रहा है। वाइस वर्सा, अगर पुट साइड एग्रेसिव राइटिंग, तो ये और आज जैसे कॉल राइटर कवर करके जा रहे थे, तो ये और वॉल बनते जाएगा नेक्स्ट 2 दिन के लिए मार्केट के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 19,725, उसके नीचे 19,575, रेजिस्टेंस 20,050, उसके ऊपर 20,200। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।